हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होगा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि आखिर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होते क्या हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में जैसे मान लो आपने बैंक से उधार लिए 100 रुपये और उन्होंने आपको दिए 10% के हिसाब से 1 साल के लिए। ठीक है, अज्यूम कीजिए। ठीक है, SI निकाल रहे हैं हम। बैंक से आपने लिए 100 रुपया उधार, उन्होंने दिए 10% के हिसाब से कि आपको हर साल 10% ज़्यादा हमें वापस देना है 100 रुपये पे। तो हम कैसे निकालते हैं? 100 × 10%, यानी कि दिस वन 10% को अगर ओपन करें तो हमारे पास ये आता है, तो आपके पास आ जाएगा 10 रुपीज़। यानी कि उसको 1 साल के बाद 100 रुपीज़ तो देने ही है जितने उसने लिए हैं, और साथ में उसे इंटरेस्ट लग रहा है 10 रुपये का, यानी कि ब्याज उसको 10 रुपये एक्स्ट्रा देने के, यानी कि टोटल उसको 110 रुपये देने हैं। अब उसने लिया है टोटल वो 3 सालों के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर को कितना लगेगा? ऑब्वियसली 10 के ऊपर लगेगा, तो 10 रुपये और ऐड हो जाएंगे दूसरे साल में। तीसरे साल में भी 10 रुपये और ऐड हो जाएंगे, तो टोटल जब उसको देने हैं 3 साल बाद तो वो देगा 130 रुपीज। ठीक है, ये सिंपल सा हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। हर साल पे इतना ब्याज लग रहा है। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। अब आपने इसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, तो एक चक्कर बना लीजिए। अब मान लो आपका स्टार्ट हो गया 1 ईयर, फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया, इसी पे कंडीशन पे देखेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। 100 रुपये आपने सेम उधार लिए बैंक से 10% के हिसाब पे। ठीक है, 3 सालों के लिए। अब जो फर्स्ट बार लगेगा उस पर वो लगेगा अगेन वही 10 रुपीज। लेकिन जो नेक्स्ट लगता है वो लगेगा जो टोटल आपका बनता है प्रिंसिपल, इसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। तो पहले आप सिंपल समझिए, जिसने आपने लिए पैसे प्लस जो आपको ब्याज लगा, वो टोटल उस पे जो ब्याज लगेगा 10% वो काउंट होगा। ठीक है, जीरो, यानी कि आपको लगेंगे टोटल 11 रुपीज देने पड़ेंगे आपको 2 साल के बाद। 100 तो देना है, उसके साथ 11 रुपये और तीसरे साल में टोटल आपका ब्याज कितने पे लगेगा? 110 तो पहले से ही थे। ठीक है, 110 पहले से ही थे, उसमें 11 और ऐड कर लो। ठीक है, 121। अब आपको देने हैं 121 रुपये पे ब्याज, तो वो आपके पास कितना आ जाएगा? 12.1, 12.1। ठीक है, तो अब आपको लास्ट में टोटल कितना देना पड़ेगा? 100 रुपये, साथ में 10, 11 और 12.1, 0.1331, यानी कि आपको देने पड़ेंगे 133.1 रुपीज अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे ले रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या चीजें समझ आई कि सिंपल इंटरेस्ट पे लेंगे तो हमें कम ब्याज पड़ेगा, कंपाउंड पे लेंगे एक साइल यहाँ पे रोटेट हो गया, फिर दूसरा जब स्टार्ट होगा तो हमें क्या करना पड़ रहा है, जो पहले वाला था उसमें ऐड करना पड़ रहा है आपका जो ब्याज आया, फिर उसके ऊपर लग रहा है। ठीक है, फर्स्ट भी ऐड हो रहा है फिर लग रहा है। एंड और एक और चीज आई कि SI जो फर्स्ट ईयर के लिए है वही CI है, यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए दोनों पे सेम इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, अब आपका जो फॉर्मूला होता है, पहले हम SI की बात कर लें, तो SI निकालने का आपका फॉर्मूला होता है P × R × T डिवाइडेड बाय 100। अब P क्या है? जितना आपने पैसे उधार लिए, यानी कि कितने लिए थे हमने? 100 रुपीज। रेट यानी किस दर पे लिए, कितने परसेंट के ऊपर लिए, तो 10 मल्टीप्लाई बाई टाइम, तो टाइम कितना होगा? 3 सालों के लिए, डिवाइडेड बाई 100, डिवाइड, और आपके पास कितना आ गया? 30 रुपए। तो यही है, 30 रुपए ही हमें ब्याज ज्यादा लगा ना, 100 तो था ही, ऐसा ही निकल गया। ठीक है, अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, पहले हम SI के फॉर्मूले के क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम कंपाउंड पे चलते हैं। ठीक है, अब देखो जो एक क्वेश्चन है आपका, ये फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। अगर आपको वहां से T निकालना हो तो आपका फॉर्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा, R निकालना हो तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। ये तो आपको समझ आ गया, बेसिक है। ठीक है, अब क्वेश्चन है आपके पास, द सम ऑन द SI ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट परसेंट एनम। ठीक है, अब आपको निकालना है फाइंड द रेट परसेंट। तो जो आपका SI दिया हुआ, पहले जो चीजें दी हुई हैं वो लिख लेते हैं। SI हमारा दिया हुआ है इन्होंने, जो आपका P है उसका 1/9 हिस्सा। ठीक है, और जो आपका रेट है वो टाइम के बराबर दिया हुआ है, और टाइम जो है वो तो टाइम ही है। ठीक है, ये चीजें आपके पास दे रखी हैं, तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा? SI इज इक्वल टू P × R × T, ये यहाँ अप्लाई कर दो। तो SI का है 1/9, P इज इक्वल टू P × R, कितना है हमारा? T के ही बराबर है, मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100।
ठीक है, क्वेश्चन बन गया आपका। अब विच इम्प्लाइज पी से आपका पी कट हो गया, यहाँ बच गया आपके पास टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100/9, तो वो बन गया 1/3%, क्योंकि टी हमने, अब इसका टी जो बनेगा आपका बनेगा 10/3 ना, ठीक है। अब अंडर रूट लेके तो आपके पास आ जाएगा 3/1/3%, क्योंकि टी हमने लिया था रेट के बराबर, हमें रेट परसेंट निकालना था, तो सिंपल है, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने अज्यूम करना है क्या, अज्यूम आपके पास टोटल रुपए हैं 2600, ठीक है, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और वो दोनों पार्ट आपस में बराबर है। फर्स्ट पार्ट में क्या है कि फर्स्ट पार्ट उसमें जो आपके रेट लग रहा है वो लग रहा है 10% और लग रहा है 5 सालों के लिए, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट है उसमें आपका जो रेट है वो 9% है और लग रहा है 6 सालों के लिए। तो आपको क्या निकालना है इसमें, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, यानी कि इसके दो हिस्से वो निकालने हैं जो उनको अगर आप डिवाइड करो तो इस हिसाब से आए और दोनों आपस में बराबर हैं, ये भी दिया हुआ है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट आपका फॉर्मूला वही लगेगा, फर्स्ट पार्ट इंटू रेट है आपका 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट इंटू 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100। लो आपकी फर्स्ट और सेकेंड की रेशियो आएगी फिलहाल, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 50 डिवाइडेड बाय 100, फर्स्ट पार्ट इन 50 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू सेकेंड इंटू 54 डिवाइड बाय 100, 100 दोनों साइड से आपका कट हो गया, सो यहाँ आपके पास आ जाएगा फर्स्ट पार्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड पार्ट, अगर हम उस साइड ले आए विच इज इक्वल टू 54, इसको इस साइड ले जाएं 50, और इसको हम लिख सकते हैं 27 डिवाइडेड बाय 25। अब आपके पास आ गई फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की रेशियो। तो जब हमने रेशियो और प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके हिसाब से हम इसको आगे करेंगे। आपको पता है कि कोई भी रेशियो सिंप्लीफाइड फॉर्म जो होती है, इसको अगर हम किसी भी, अभी एग्जैक्ट तो आंसर है नहीं, इसको अगर आप 3 से 4 से या 5 से ऊपर नीचे बराबर करेंगे तभी आपके पास सिंप्लीफाई, जैसे यहाँ सोच लो 2 से मल्टीप्लाई था ना, यहाँ पे ऊपर और नीचे सेम चीज़ों से मल्टीप्लाई था, ठीक है। सो वैसे ही यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, आपने रेशियो प्रोपोर्शन तो पढ़ा ही है, वहां से आप फर्स्ट पार्ट कैसे निकालते थे, जितना हमें हिस्सा चाहिए 27 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय जितना आपका टोटल है वो है 2600, सॉरी 100 नहीं होता, डिवाइड होता है जितनी टोटल रेशियो का सम होता है 27 प्लस 25, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 1350 रुपीज, और एक पार्ट निकल गया तो दूसरा कैसे निकलेगा, सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू टोटल सम हमारे पास 2600 दिया ही हुआ है, माइनस करो 1350, आपके पास आ जाएगा 0 5 2 एंड 1 12 15, तो सेकेंड पार्ट आपका ये आ गया। क्लियर? समझ आ गया आपको यहाँ तक क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे भी आप अज्यूम कीजिए कि आपका एक प्रिंसिपल है, ठीक है, उसके ऊपर रेट लग रहा है 4% और 4 सालों, और दूसरा है प्रिंसिपल सेम है लेकिन 3% है और लग रहा है 5 ईयर्स के लिए। अब इन दोनों में कनेक्शन क्या दिया हुआ है, वो है कि ये वाला जो आपका आएगा वो 80 ज्यादा होगा इससे, ठीक है, ठीक है। तो हम इसको पहले तो इक्वेशंस बना लेते हैं, वो होगी प्रिंसिपल आपका एस आई जो है वो ज़्यादा है ना 80 से, तो P इंटू आर कितना है 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू कितना आएगा 4x डिवाइडेड बाय 100। हम P को x मान लेते हैं या P ही रहने दीजिए, वो आपके डिपेंड करता है, डिवाइडेड बाय 100, या लिख सकते हो आप यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाय 100, या लिख सकते हो 4/25p, ठीक है। फर्स्ट भी ये बन गई। सेकेंड पार्ट के लिए आपका बनेगा p इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 5 से ये कट हो जाएगा 3p डिवाइडेड बाय 20। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट इसमें से आ गया और ये इसमें से आ गया, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हमने इन दोनों में से निकाल लिया। अब हमारा क्या था कि ये जो है 80 ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
जो 4p डिवाइडेड बाई 25 है वो ज़्यादा है, पहले ही वो ज़्यादा है, तो अगर हमें इक्वल बनाना है इन दोनों को तो यहाँ हमें 80 प्लस करना पड़ेगा। यही होता है ना, आपने 10th से पढ़ते आ रहे हो ये चीज़। क्लियर? या तो यहाँ प्लस 80 कर लो या यहाँ इनमें से माइनस 80 कर लो, तभी इक्वल आएंगी दो चीज़ें। क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 4p/25। जब आप इस साइड ले आओगे तो आपके पास -3p/20 विच इज इक्वल टू 80। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8000। p की वैल्यू आ जाएगी 8000 रुपीज। तो आपका कितना आ गया, जो प्रिंसिपल है वो आ गया आपका 8000। ठीक है, अब ये तो हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दूं मैं इसका, तो वो होगा, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो होगा डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय R1T1 माइनस R2T2। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आया, 80 था, और मल्टीप्लाई बाय 100, नीचे R1 इंटू T1 16 माइनस R2 इंटू T2 15 विच इज इक्वल टू 8000 रुपीज। ये किसका फॉर्मूला है, सम निकालने का, सम यानी कि टोटल जो आपका प्रिंसिपल जितनी आपकी कॉस्ट है वो निकालने का। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आपको बता चुकी हूँ कि होता क्या है। तो अब इसके कुछ केसेस हैं, ये फॉर्मूला भी है आपके पास, अगर हमें अमाउंट निकालना है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, फिलहाल आपको अमाउंट निकालना है, तो और वो है हाफ ईयरली आपके ऊपर कंपाउंड लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपने लिया है वो एक तो फुल ईयर होगा, ये होगा हाफ ईयर, और एक होगा क्वार्टरली लग रहा है। तो फुल ईयर के लिए आपको फॉर्मूला बनेगा p इंटू 1+r/100 होल पावर टी, टी यानी कि टाइम, आर रेट, पी प्रिंसिपल, जो आपका मेन कॉस्ट होगी, सम होगा। ठीक है, और अगर हाफ ईयरली लग रहा है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपको अगर अमाउंट निकालना है तो आप यहाँ पे या तो 2t लिख दीजिए या फिर r डिवाइडेड बाय, यहाँ पे तो 2t ही आएगा, सॉरी, तो हाफ ईयरली 2t, और यहाँ पे 200 लिखने के बजाय आप r/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको उसमें दिक्कत नहीं है, ये हाफ करना है, क्वार्टरली मतलब 4 हिस्सों टाइप, तो आप r/4 भी लिख सकते हो या फिर r/400 भी लिख सकते हो 40 टाइम के लिए। अब ये तो सिंपल केसेस। अब आपके पास कुछ ऐसा है जहाँ पे आपके पास जो इंटरेस्ट है वो हर एक साल के लिए डिफरेंट लग रहा है, जैसे फर्स्ट ईयर में R1% लग रहा है, दूसरे में R2 लग रहा है, तीसरे में R3 लग रहा है। तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, P 1+R1/100 इंटू 1+R2/100 इंटू 1+R3/100। क्लियर? अब एक चीज और होती है, अब ये देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के ज्यादातर जो फॉर्मूले होते हैं उनकी कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अगर आप इस टेबल को याद रख पाते हो तो थोड़ा काम आपका कम हो सकता है। जैसे अगर हम मान लें ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला था, हाफ 1 ईयर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ये सभी समझ लीजिए। तो यहाँ पे अगर हमारे पास प्रिंसिपल हम मान लेते हैं कि 1 है, तो सीधी बात है कि आपका जो P है वो यहाँ पे 1 बन जाएगा। ठीक है, तो और अब रेट ज्यादातर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10, 5 या 4% के। क्लियर? इतने पूछे जाते हैं, ठीक, बाकी भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट इनके लिए आप डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हो। तो आपके पास क्या बनेगा, 1+R/100 इंटू टी होल पावर टी, 1+R/100 होल पावर 2 ईयर्स के लिए, और 1+R/100 पावर 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो अगर 10 होगा, अगर परसेंट आपकी जो 10% का दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे 10 फिल करेंगे, 10/x से ये कट हो जाएगा, 11/10 आ जाएगी एक ईयर के लिए डायरेक्ट। ठीक है, अमाउंट 2 के लिए इतना स्क्वायर और क्यूब के लिए इतना, 5 के लिए होगी तो ये चीज़ आ जाएगी, और 4 के लिए होगी तो ये चीज़ आ जाएगी। आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, आपका थोड़ा काम कम हो सकता है, ये आपकी नहीं होता है तो आपका फॉर्मूला तो आपको पता ही है। ठीक है, एक चीज़ और है, अगर आपके पास अमाउंट निकाल लिया आपने, ठीक है, अगर उसमें से आप प्रिंसिपल को माइनस करते हो तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, अमाउंट निकाल लीजिए, माइनस कीजिए प्रिंसिपल, और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर? अब एक एग्जांपल कर लेते हैं इससे रिलेटेड, आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, आपका पी दिया हुआ है 2000 और फॉर 3 ईयर्स, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स, और साथ में रेट भी दिया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पर एनम। ठीक है, पर एनम के हिसाब से दिया हुआ है, कम हाफ ईयरली नहीं दिया हुआ, एनुअली नहीं दिया हुआ है। तो आपका सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि CI हम कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बेसिकली। या तो आपको पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1-R/100 होल पावर n। ठीक है, यही होता है, और P खुद इसमें भी है, तो दोनों में से अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा -1। ठीक है,
तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा, वैल्यूज फिल ही करनी है बस। 1 प्लस 10/100 क्यू माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2662 माइनस 2000 विच इज इक्वल टू ₹662। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। आपको इस क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी, ठीक है, becomes 8 times of itself in 3 years at compound interest। जो सम है यानी कि मनी है, यानी टोटल हम इसको मानते हैं पी के बराबर, प्रिंसिपल जो टोटल सम आता है, ठीक है, तो वो हो गया 8 गुना कंपाउंड इंटरेस्ट है पी इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 और 3 इसकी पावर है। ये बना, एक बार फिर मैं रिपीट करती हूँ क्वेश्चन। ये जो सम ऑफ मनी है यानी कि टोटल पी जो है वो 8 गुना बन गया है अपने का, ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर्स, 3 सालों में, एट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इतना होता है आपका, वो हो गया है अपने में 8 गुना हो गया है सम के बराबर, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने इसमें से फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, पी पी दोनों साइड से कट हो गया, आपका उसके बचा 1 प्लस आर ओवर 100 क्यू इज इक्वल टू 8। अब आपको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं 2⁻³ में, तो हमें क्यूब, पहले तो क्यूब हटाने की कोशिश करनी है, तो आपके पास बन जाएगा 1 आर ओवर 100 क्यूब, विच इम्प्लाइज आपके पास आ जाएगा 1 प्लस आर ओवर 100 क्यूब, क्यूब दोनों साइड से हट गया, इज इक्वल टू 2, आर ओवर 100 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है 400 रुपीज, 400 रुपीज, 300 रुपीज, 100 रुपीज, 200, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ₹100। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है, रुपीज में दिया हुआ है ना, हमारे पास 100 आ रहा है। ठीक है, क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, हो सकता है आपके पास अमाउंट निकालने को पूछा जा सकता है। क्वेश्चन देखो वही हो सकते हैं बट थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो प्रैक्टिस कीजिए। बेसिक फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। थैंक यू।